नमस्कार साथियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.2 जिसका हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए सर्वप्रथम मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या होगी, x मान लेंगे। देखिए भाई दो संख्या है, उसमें एक संख्या क्या है x तथा दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। देखिए कैसे, देखिए माना कि वो दो संख्याएं हैं 20 और 7 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का योग कितना है 27 है। अब मैं एक संख्या ले लूँ 20/20 वो संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप क्या करेंगे 27 माइनस 20 ही तो करेंगे, जिससे आपको कितना प्राप्त होगा 7 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है तो हमने यहाँ किया है कि एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब देखिए और गुणनफल 182 है। देखिए x को गुणा करना है हमें 27 माइनस x से, हमें कितना प्राप्त होगा 182 प्राप्त होगा। अब देखिए हमें अब इसे हल करना है, तो देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर, x को माइनस x से गुणा करेंगे, देखिए बराबर 182। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हम एक्स स्क्वायर को इसे गुणा करेंगे 182 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब हमें 182 के गुणनखंड करने हैं, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम 182 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे, 9 बार में जाएगा, 18 में 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भाग देंगे हम, देखिए 3 का भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग जाएगा 7 का। देखिए कैसे, 9 में 7 का भाग दीजिए, एक बार में 7 आएंगे, कितने बचेंगे 2 और 2 1 21, 21 में किसका भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि कितना आएगा एक बार में 7 और 3 बार में 21 आएंगे। देखिए अब 13 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 को गुणा कीजिए 2 से, कितना आएगा 14 और 13। अब 14 में 13 जोड़िए, कितना प्राप्त होगा आपको 27 प्राप्त होगा। देख लिए यहाँ पर 27 आ रहा है, तो वो गुणनखंड क्या होंगे 14 और 13, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से देखिए कॉमन x निकलेगा, x माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। जब आप 182 में 13 का भाग देंगे तो आपको 14 प्राप्त होगा। अब देखिए आपसे, देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है और मैं आशा करता हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंड आते होंगे, क्योंकि आपने प्रश्नावली 1 में भी अभाज्य गुणनखंड अच्छे तरीके से किए हैं। देखिए x माइनस 14 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। देखिए x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर 14 या x बराबर 13। अब देखिए अतः पहली संख्या क्या होगी, देखिए या तो 14 मान लीजिए 13 मान लीजिए, हम मान लेंगे 14 तथा दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस 14 बराबर 13। अतः पहली संख्या 14 होगी
तथा दूसरी संख्या 13 होगी, या फिर ऐसा मान लीजिए पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। अब देखिए चौथा प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक, देखिए प्रश्नानुसार दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, देखिए दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है हमें, 365। देखिए अब ये हो जाएगा, देखिए x² + x² + 2x + 1 बराबर 365। यहाँ से देखिए 2x² + 2x + 1 - 365 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x² + 2x - 364 बराबर 0। 365 में से 1 को घटाएंगे। ठीक, अब देखिए इस समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, x² + x, अब 364 में दीजिए 2 का भाग, एक बार में 2, 1 बचेगा, 6 को उतारेंगे, 8 बार में 16, 4 को उतारेंगे, 2 बार में 4, 0। देखिए माइनस का 182 आएगा बराबर 0। देखिए x² को 182 से -182 से गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 182 x²। देखिए अब 182 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। इससे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिससे हमें वो 2 गुणनखंड ढूंढने में आसानी हो। देखिए 9 बार में 18, 1 बार में 2, अब देंगे 7 का भाग 13 बार में 91, फिर से 13 का भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 14, और 1 13। देखिए 14 में से 13 घटाइए, कितना प्राप्त होगा आपको, 1 प्राप्त होगा। यानी कि 14x में से 13x घटाएंगे तो आपको x प्राप्त होगा। देखिए x² + 14 - 13 गुणा x - 182। देखिए x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। ठीक, देखिए x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। देखिए कॉमन लेंगे, x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, x + 14 माइनस और 13 को कॉमन लेंगे, यानी कि x + 14 बराबर 0। यहाँ से देखिए x + 14 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x - 13। ठीक, देखिए अब x + 14 बराबर 0 या x - 13 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर -14 या x बराबर 13। अब देखिए x क्या था, धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या लेंगे, x बराबर 13। देखिए x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 13। देखिए यहाँ से एक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 13, तथा दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 13 + 1 बराबर 14। यानी कि
वो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 13 और 14, इनके वर्गों का योग कितना आएगा, 365। इसी के साथ अपना चौथा प्रश्न ये समाप्त होता है। देखिए पांचवा प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सर्वप्रथम क्या मानेंगे कि माना कि आधार, क्या मानेंगे, आधार को x मानेंगे, अतः ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, x माइनस 7, क्योंकि क्या कहा गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण बराबर हमें क्या दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर ऊंचाई का अर्थ क्या है, लंब। देखिए आधार कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण कितना है, 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। देखिए इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 169 माइनस 49, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर, देखिए 9 में से 9 जाएंगे 0, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 1 में से 0 जाएगा 1। देखिए अब 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब देखिए समीकरण में आप 2 का भाग दे दीजिए, कितना प्राप्त होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखिए अब हम एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, माइनस 60 से गुणा करेंगे, कितना होगा हमें, माइनस 60x स्क्वायर। देखिए 60 के बाद जो गुणनखंड करेंगे, 60 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 30 में 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा। 15 में 3 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 5 में 1 का भाग, 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 में कितना जोड़ेंगे हम, 5 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा हमें, 17। किंतु देखिए यहाँ पर जो 60x स्क्वायर किसका है, माइनस का, यानी कि हमें उन दो संख्याओं को घटाना है। यानी कि जब आप 12 में से 5 घटाएंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा, और हमें यहाँ पर 7 प्राप्त करना है। देखिए वो माइनस का है, अभी माइनस का हो जाएगा अपने आप, देखिए देखते जाइए आप। अब जब आप 12 को 5 से गुणा करेंगे तो आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आप, यानी कि दो गुणनखंड क्या है, 12 और 5। देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस, हमें घटाना है 12 में से 5 घटाना है, ठीक, गुणा करना है x से, प्लस माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस को माइनस से गुणा कीजिए, प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे, क्या उभयनिष्ठ निकलेगा यहाँ से, x माइनस 12, यानी कि x उभयनिष्ठ निकलने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 12, प्लस 5 को उभयनिष्ठ लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। देखिए अब कॉमन लेंगे, x माइनस 12, क्या बचेगा, x प्लस 5,
देखिए यहाँ पर जब आप -12x में प्लस का 5x जोड़ेंगे तो आप कितना प्राप्त होगा, माइनस का 7x, और -12x को प्लस के 5x से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको, -60x²। यानी कि जो हमने गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं, और यहाँ पर ये दोनों समान आ रहे हैं तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमने दोनों गुणनखंड बिल्कुल ठीक किए हैं, यानी कि हमने प्रश्न को सही तरीके से किया है। देखिए यहाँ से देखिए x - 12 बराबर 0 या x + 5 बराबर 0, x बराबर 12 या x बराबर -5। देखिए x क्या माना है हमने, आधार की लंबाई माना है। जो दूरियां होती है, लंबाई होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। अतः देखिए आधार एक ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, अतः x बराबर नॉट इक्वल -5, यानी कि आधार -5 नहीं है। अब देखिए अब x बराबर 12 सेंटीमीटर, अतः आधार क्या होगा उसका 12 सेंटीमीटर, यहाँ से देख लीजिए। और ऊंचाई कितनी होगी, आधार से 7 कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना है 12, इससे कितना कम है 7, तो कितनी होगी इसकी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अतः इस समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और इसी के साथ अपना प्रश्न 5 ही समाप्त होता है। अब देखिए प्रश्न 6। देखिए छठा प्रश्न, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे कि माना कि बर्तनों की संख्या को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, तथा नग की निर्माण लागत कितनी है। देखिए नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो नग की निर्माण लागत कितनी है 2x + 3, ये माना है हमने। तथा देखिए आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत। देखिए हम प्रत्येक नग की लागत को बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, रुपये प्राप्त होंगे, कुल निर्माण लागत प्राप्त होगी। देखिए x को गुणा कीजिए 2x + 3 से, हमें कितना प्राप्त होगा 90 प्राप्त होगा, यानी कि बर्तनों की संख्या को कुल निर्माण लागत से हमें गुणा करना है। देखिए यहाँ से अब 2x² + 3x बराबर 90, यहाँ से देखिए 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अभी देखिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए -90 को गुणा करेंगे 2x² से, कितना प्राप्त होगा हमें -180x² प्राप्त होगा। अब देखिए 180 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 का भाग देंगे 90 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 45 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 15 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 5 आएगा, और फिर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। अब देखिए यहाँ से इसके गुणनखंड हमें निकालने हैं कि उन 2 संख्याओं को घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो, 3x प्राप्त हो। यहाँ से देखिए 2 को 2 से गुणा कीजिए 4 को 3 से गुणा कीजिए 12, और 3 को 5 से गुणा कीजिए 15। जब देखिए आप 15 में से 12 घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। अब देखिए 2x² +
15 माइनस 12 गुणा x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। देखिए अब आगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, कितना बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। देखिए क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से देखिए अब 2x प्लस 15 को कॉमन निकालिए, क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा। देखिए अब 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए x का क्या मान निकल गया यहाँ से 15/2 या x बराबर 6। अब देखिए आप x क्या है, बर्तनों की संख्या है जो कि परिमेय संख्या में यानी कि पॉइंटों में नहीं हो सकती, यानी कि दशमलव संख्या में नहीं हो सकती। जब आप 15 में 2 का भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 7.5, यानी कि बर्तनों की संख्या 7.5 थोड़ी हो सकती है। तो क्या होगी x बराबर 6 होगी। देखिए अतः बर्तनों की संख्या नॉट इक्वल किसकी नहीं हो सकती 15/2 की नहीं हो सकती। तो बर्तनों की संख्या क्या होगी 6 होगी। बर्तनों की संख्या 6 होगी। तो नग की निर्माण लागत क्या होगी बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी कि 6 गुणा 2 प्लस 3 बराबर 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपये। बर्तनों की निर्माण लागत कितनी होगी 15 रुपये। और बर्तन कितने 6 है तो 15 को 6 से गुणा कीजिए, आपको 90 प्राप्त होगा। और इसी प्रश्न के साथ अपनी प्रश्न वाली 4.2 यही समाप्त होती। आशा है इसके सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। इस प्रश्नावली को हमने 3 भागों में कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।